चलिए तो हम देखने वाले हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जिसमें हम पहले देखेंगे SN2 मैकेनिज्म। ओके, सो यहाँ पर SN2 रिएक्शन किसको कहते हैं? सो S stands for the substitution, N stands for the nucleophilic, and 2 stands for the bimolecular. So it is a substitution nucleophilic bimolecular, यानी हम कहेंगे इसको bimolecular nucleophilic substitution reaction। मतलब इसका मतलब है कि रिएक्शन दो स्पेशीज यानी रिएक्टेंट में रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट दोनों पे इसका रेट डिपेंड है। रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जैसे आप कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो रिएक्शन का स्पीड जिन पर डिपेंड होता है कन्वर्जन स्पीड, ये रिएक्टेंट डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो कितना टाइम लगा, कितने टाइम में हुआ, उसको हम बोलते हैं रेट। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड है, सबस्ट्रेट पे भी और रिएजेंट पे भी। सबस्ट्रेट जिस पर अटैक होता है, रिएजेंट जो अटैक करता है, दोनों पे डिपेंड है, इसलिए इसको SN2 कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है। सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर CH3Br, मतलब कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड। और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है OH-। क्या लिया है यहाँ पर? OH-। ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक बैठो, तो जाओ बाहर उठकर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर। तो ये न्यूक्लियोफाइल है OH-। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे हो सकते हैं, OH, NH2, OR, बताया ना मैंने आपको। और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, मतलब निगेटिव पार्ट जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल यानी दूसरा निगेटिव पार्ट जाएगा। हम जानते हैं Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डेफिनेटली जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ना, और उसके पास ऑलरेडी 2-3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और वो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो अपना भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिविटी ज्यादा है, लिविंग ग्रुप है, तो वो एज ए नेगेटिव जाएगा, वो एज ए नेगेटिव जाएगा, तो बाहर जाएगा, OH आएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Br माइनस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Br न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, OH न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो यहां पर ये है सबस्ट्रेट और हाइड्रोक्साइड कौन है? रिएजेंट, जो NaOH से भी आ सकता है या H2O से भी आ सकता है। समझा आपको? तो यहां पर ये है सबस्ट्रेट। ये कौन है? सबस्ट्रेट। जिस पर अटैक होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और जो अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। और ये कौन है? अपना प्रोडक्ट। समझा आपको? ओके, तो यहां पर रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड है, मिथाइल ब्रोमाइड पर भी है एंड OH- यानी न्यूक्लियोफाइल पर भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट। दोनों पे डिपेंड है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, रिएक्शन की रेट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तब भी बढ़ेगा, दोनों को बढ़ाएंगे दोनों तो भी बढ़ेगा। समझा आपको? दोनों पे रेट डिपेंड है रिएक्शन का, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, रिएक्शन फास्ट होगा, अपने को ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ओके, कम टाइम में। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर अपने को हटाना है तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट यूज करते हैं, के, मतलब सबस्ट्रेट, और ये एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पर सबस्ट्रेट शॉर्ट में लिखता हूं मैं, और ये रिएजेंट शॉर्ट में लिखता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, इस कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इनको 1 यूनिटी कर देने का, 1 1। तो जो R का वैल्यू है वही K का वैल्यू है। मतलब ये जो K होता है ना कांस्टेंट, ये कंडीशनल होता है, इसको पहचानना है तो क्या करना पड़ता?
किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट की कीमत आपको निकालना है, कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो जो भी उसके मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में उसको 1 बना दो। अगर आपने इसको 1 1 बना दिया तो आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू के, तो के और आर इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर इनके कॉन्सेंट्रेशन 1 1 रख लिए जाए तो उस वक्त जो रेट आएगा वही कांस्टेंट की कीमत होगी। समझा आपको? और समझा क्या? जब कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई तो जब वैल्यू मिल जाएंगी तो अगली बार ये चेंज करेंगे तो हम इससे मल्टीप्लाई करके आर निकाल सकते ना। समझा आपको? तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1 यूनिटी के लिए, इसलिए उसको कांस्टेंट कहते हैं। समझा? तो रेट दोनों पे डिपेंड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे यहां पर SN2 रिएक्शन दोनों पर डिपेंड है, बायोमोलिकुलर, ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, ओके, यहां पर मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। इसमें एक बात बताता हुआ चलो मैं आपको, न्यूक्लियोफाइल यहां पर और भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप न्यूक्लियोफाइल यहां पर ये भी ले सकते हैं C2H5ONa, इसमें ये प्लस ये माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? C2H5O माइनस और Na प्लस चला गया, ये न्यूक्लियोफाइल इससे तैयार होगा। इथॉक्साइड बोलते हैं इसको, इथाइल एंड ऑक्सीजन, इथॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको? ये न्यूक्लियोफाइल है एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन दी OH, ये OH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अरे समझा क्या? आप NH2 ले सकते हैं, NH2 न्यूक्लियोफाइल, NH2 के ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनस। ओए बात नहीं करना, इधर देखो, NH2 न्यूक्लियोफाइल, ओके, ठीक है। हाँ लास्ट टाइम बताया, मैं आपको खड़े कर दूंगा 1 घंटा, फिर आप बोलना नहीं है, ठीक है। चलो इधर देखो सब लोग सीरियसली एकदम, ठीक है। ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनको आप इजीली पहचान सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं R माइनस CH3 माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ओके। अगर मैं कहूं CH3O माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वो कब बनेगा रिएजेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं H2O तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, मैंने कहा ना जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल है। अरे पता है कि नहीं आपको? अगर इनका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर आपने देखा तो आपको ऐसे मिलेगा। और आगे जाएंगे आप, बेंजीन रिंग, इसको लगा है O माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये H2O अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इसके कंपैरिजन में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर जो माइनस है O के ऊपर, ये रेजोनेंस में है ना। अरे रेजोनेंस में जब इलेक्ट्रॉन बिजी हो गया तो इजीली डोनेट करेगा क्या? ध्यान नहीं है, यही प्रॉब्लम होता है। हम अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन हटाते हैं और अपनी शरारत में लगे रहते हैं, और आपको लगता है कि टीचर को पता नहीं चला। टीचर को नहीं भी पता चला, आपने अपने तो पैर पे कुराड़ी मार ली है ना, कुछ समझा नहीं ना आपको। यहाँ क्या हुआ, एग्जाम में आएगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, कैसे पहचानेंगे? उस वक्त तो आप खेलने में लगे हुए थे ना। हाँ सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बिजी रह जाएगा। वैसे हम इसको अलग से और भी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग और वीक कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, जो लिविंग ग्रुप होता है ना, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, एक पॉइंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा तो वो वीक बेस बन जाएगा, सो इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप। एग्जाम्पल, अगर आपने कंपेयर किया हैलोजेंस में तो आप देखेंगे यहां पर I is a good living group as compared to Br is a good living group as compared to Cl is a good living group as compared to F। एक तो I का निगेटिविटी कम है, दूसरा I न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना ये वीक बेस है। I न्यूक्लियोफाइल क्या है? वीक बेस। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं यहां पर, जरा ध्यान से देखने का, कंसेप्चुअल। अगर आपने एसिडिटी कंपेयर किया तो HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन दी HBr इज स्ट्रॉन्गर देन दी HCl इज स्ट्रॉन्गर देन दी HF। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बीच में बॉन्ड वीक होता है ना,
तो आसानी से H देता है ना, H गुड रिड्यूसिंग एजेंट, याद है क्या? अब गुड रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब रेडिली H देगा ना, रेडिली H देगा मतलब रेडिली H प्लस देगा, और जो रेडिली H प्लस देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनसे बनने वाले बेस वीक होते हैं। मतलब इसने जब H दे दिया तो ये क्या बना, I माइनस। जब यहां पर लोन पेयर होते हैं अपन ने शो नहीं किया, ठीक है, इसने H दे दिया, क्या बन गया, Br माइनस। इसने H दे दिया, Cl माइनस। और ये F माइनस जो कि डिफिकल्ट है बनना, ठीक है बना लेते हैं। ये एसिड है, ये कौन है, एसिड, और ये है इनके कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब होता है ऐसे एसिड बेस पेयर की जोड़ी जिसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। देखो एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस है ना, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है ना, हाँ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उससे बनने वाले बेस क्या होते हैं, वीक, और जो वीक होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। समझ, अरे समझा क्या? इसको आप याद रखो, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, आसानी से चला जाएगा ना। चलो अब हम जो वीक है तो आने वाला स्ट्रॉन्ग है OH, तो उसको आसानी से रिप्लेस करेगा ना। तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानना आना चाहिए, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन किसको रिप्लेस करेगा इजीली। ठीक है, हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म SN2 का मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये वन स्टेप रिएक्शन है। इट इज ओनली वन स्टेप रिएक्शन। इसमें मैंने आपको एक बात बताया था, साइंटिस्ट 3 अप्रोचेस बताते हैं, 3 अप्रोच के कैसे OH अटैक करेगा और Br बाहर निकलेगा। अप्रोच नंबर 1 के CH3Br है और OH माइनस ने फ्रंट से अटैक किया, नॉट पॉसिबल, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होगा ना, फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये Br है, ये Br है, ये दोनों एक प्लेन में है, 3D स्ट्रक्चर, फ्रंट साइड बैक साइड, ये Br है। OH माइनस इधर से आकर अटैक नहीं कर सकता, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होगा ना, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैंसल। सेकेंड अप्रोच क्या बोलते हैं वो, कि CH3Br में ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद बना CH3 प्लस Br माइनस, ये भी नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो प्राइमरी कार्बन है, जो मिथाइल कार्बन है, उस पर जब प्लस चार्ज आएगा तो ये अनस्टेबल होता है ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है मतलब वापस आ जाएगा। अरे भाई स्टेबल नहीं है तो लाइफ नहीं है ना, लाइफ नहीं है तो रिटर्न, उसके पास टाइम नहीं है, तो OH माइनस को अटैक करने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा ना। अनस्टेबल रहता है प्राइमरी कैटायन, याद है क्या, टर्शियरी कैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये प्राइमरी की स्टेबिलिटी बहुत कम है, नॉट पॉसिबल। थर्ड अप्रोच साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा। ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक क्या ऐसे ही होता है। तो धीरे धीरे OH आ रहा है, धीरे 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 Br जा रहा है, ये राइट अप्रोच है। साइमल्टेनियस, एक साथ साइमल्टेनियस अटैक ऑफ OH एंड रिमूवल ऑफ Br टेक प्लेस। तो यहां पर ऐसे उसको बताया गया है, OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा CH3 पर। हम लिखते समय बोर्ड पर तो इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर ऐसे सीधे से बैठो। तो ये OH इधर से अटैक करेगा, धीरे 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 ऐसे, तो इधर से Br धीरे धीरे निकलेगा। समझो आपको? तो OH बैक साइड से अटैक करेगा, तो इसको ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि OH आ रहा है और Br जा रहा है, और ये एक प्लेन में यहां पर आ गए तीनों भी हाइड्रोजन।
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव है ना, और इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या बता रहे हैं हम कि OH आ रहा है और Br जा रहा है। अब Br जब चला जाएगा कंप्लीटली तो हम उसको शो करेंगे OH आ गया है और Br चला गया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इधर से OH ने अटैक किया, Br निकल गया। अब ये ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर, तीनों हाइड्रोजन इधर से इधर आ जाएंगे, मतलब अपोजिट साइड में आ गए। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? ये 100% इन्वर्जन होता है यहाँ पर, 100% इन्वर्जन। इस 100% इन्वर्जन को मैंने बताया था, और क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन, या क्या बोलते हैं इसको? अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला की तरह इन्वर्ट हो जाता है। अम्ब्रेला खोलते ही तेज हवा चली तो कैसे पलट जाएगी ना, तो ये 100% इन्वर्जन होता है यहां पर। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल? ओके, गेटिंग? नो प्रॉब्लम। अब यहां पर इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इसको शो करेंगे कि कैसे चेंजेस हुआ, इसको जरा ध्यान से देखना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या देखना है अपने को? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये किसके अगेंस्ट में है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस कुछ भी, बस बोलना नहीं, कुछ भी, फटाक से सोचना पहले। कल लिखा ना आप लोगों ने, फिर भी गलत कैसे बोलते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कौन है ये? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कौन है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी भी बोल देना था, रोटेशनल भी बोल डालना था, कुछ भी अपना लगा देने का, तो कुछ भी ऐसा चिपकाने का नहीं। और समझे क्या? थोड़ा वेट करने का। हाँ चलो, पेवन अच्छा नहीं दिखेगा ना, कुछ भी लगाएंगे तो मैचिंग होना ना थोड़ी बहुत। हाँ, अरे आराम से, अपनी क्लास है, डरो मत। हाँ, मैथ्स है तुम्हारा, फिर भी छुट्टी मारे, लेट आए इतना। वाह क्या बात है, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, इधर ये दाना पानी सब पहले कर लेना। मैं जाता क्लास में से बार बार पानी पीने के लिए, सब पहले करके आता हूँ पानी वानी पीकर। ये बोले तो कुछ और ने पानी। हाँ, जाग रहे सब लोग। हाँ, जबरदस्ती के प्यासे लोग रहते ही है। इधर देखो, इधर देखो सब लोग। हाँ, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन जो चल रहा है कंटिन्यू, मतलब जो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं प्रोसेस। और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हर बॉडी में होती है, लिविंग नॉन लिविंग सब में होती है, पता है ना आपको? एवरी बॉडी possess internal energy, क्योंकि everything is made up of atoms, और ये एटम्स के मूवमेंट से ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है। जहां एटम है ये एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं उसको। हर एक में, लिविंग नॉन लिविंग सब में। उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इट इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन। ये एटम्स की हरकतों की वजह से तैयार होती है, मूवमेंट्स की वजह से। जो 9th में आपने पढ़ा था मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, याद नहीं आता आप लोगों को? डायग्राम बताता हूं मैं आपको। एक लड़का खड़ा हुआ है ऐसे, कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गई, अब याद आया होगा है ना? तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। क्या ये? उर्दू वाले खत्ती हरकत आया, याद आया क्या? खत्ती हरकत, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचे, आया अब याद? हाँ, अब याद आया कुछ लोगों को। ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशन, एटम्स भी लिक्विड में, गैस में इधर से उधर भागते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो उनके मोशन से जो एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं?
ट्रांसलेशनल एनर्जी। दूसरा आपने पढ़ा था रोटेशनल मोशन, याद है आपको? आपके स्कूल के टीचर ने बताया होगा सीलिंग फैन देखो बच्चों ये रोटेशनल मोशन है। आप लोगों ने बोलेंगे यस मिस, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, ठीक है, ऐसा लंबा खींचते हैं ना आप लोग, हाँ। तो इससे भी एनर्जी तैयार हो रही है ना, अरे है कि नहीं? या कोई एनर्जी इसको लग रही है, उससे जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल एनर्जी। और एक मोशन होता है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। आपके बुक में एग्जाम्पल होगा जैसे सिलाई मशीन की सुई है ना, या स्प्रिंग है, स्विमिंग पूल का तख्ता है, पैड, याद है क्या आपको? वो ए पॉइंट से बी पे जाता है और वापस बी से ए पर आता है, तो इसको वाइब्रेशन बोला जाता है। समझा आपको? और उससे जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये सारे एनर्जी मोशन से रिलेटेड है ना, ठीक है। ये तो होती है एनर्जी, ये भी होता है रिएक्शन के अंदर, लेकिन मेन बात चल रही है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द एटम्स कनेक्टेड विद ईच अदर। इसको दो ग्रुप में किया गया है, इंट्रामोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रा मतलब जैसे वाटर है, वाटर के अंदर कौन है? एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्टेड है ना, निगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट किया ना, तो ये जो बॉन्ड तैयार हो रहा है ये इंट्रा बॉन्ड है। यहां पर जो एनर्जी एसोसिएट है, जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को होल्ड करके रखती है, एटम्स को पकड़ के रखती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इंट्रा। अब इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जब आएगा, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं इंटर एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स मींस दिस एनर्जी होल्ड्स द मॉलिक्यूल इन अ मैटर। कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल को एक जगह जो पकड़ के रखती है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इनसाइड द मॉलिक्यूल, समझा? और इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, बीच में, समझा? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, विद इन द मॉलिक्यूल, समझा आपको? क्या बात है, 90 के एंगल में टेक लगा के बैठो आराम से। हाँ, तो डेफिनेटली जब रिएक्शन होगी तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे इंटर इंट्रा, तो एनर्जी कम ज्यादा होंगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। यस, तो अपनी रिएक्शन वैसे ही हो रही ना। अपने रिएक्शन में क्या हुआ? OH माइनस ने बैक साइड से अटैक किया CH3Br पर, तो नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं? बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं ना, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम बढ़ जाती है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ होंगी, और जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई एनर्जी इंक्रीज। अब OH आ रहा है, Br जा रहा है, तो यहां पर इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेट की, हाईली एक्टिवेटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? हाईली एक्टिवेटेड स्टेट। आप साइकिल चलाते 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 एक पहाड़, छोटा सा टेकड़ी, टेकड़ी पहाड़ नहीं, पहाड़ बहुत बड़ा हो जाता है, टेकड़ी, टेकड़ी पता है ना हमको, छोटा स्मॉल हिल, हाँ, आप उसके पॉइंट तक पहुंच गए, यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट में आ गए, आपने पूरी एनर्जी लगा दी। थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा मिली तो आप पहुंच गए अपनी मंजिल, और थोड़ी भी कम हुई तो वापस, और अगर ऐसे रहे तो बिल्कुल वापस आएंगे। अच्छा, ठीक है, सीख भी आई तो वापस समझे क्या? तो आप यहां पर आ गए, ये है ट्रांजिशन एनर्जी, आपकी ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी, हाई एनर्जी। अब थोड़ी सी ताकत आपने लगाई तो आप प्रोडक्ट यानी आप मंजिल को पहुंच गए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? एग्जाम्पल दिया था, याद है? भूल गए कल का? आपकी लड़ाई हो गई एक पहलवान से, और आप ऐसी हल्की फुल्की नींद में, आपने देखे नहीं, और उसने पंच लगा दिया अपने को, और जोरदार पंच मारा, आपका दांत हिलने लगा, झूला झूल रहा है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को लगा अब ये दांत जुड़ने के काबिल नहीं है, उसने दांत को पकड़ा, निकाल दिया।
पहलवान ने जो लगाया वो क्या थी? वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या थी वो? जो रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा देती है। और डॉक्टर ने जो लगाया वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्ट उसको ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में पहुंचा देगी। समझा? इसलिए प्रोडक्ट 100% नहीं मिलता है, पूरे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बनाते, कुछ वापस भी आ जाते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होने से, प्रॉपर अटैक नहीं होने से, बैक साइड से अटैक बराबर से नहीं होने से, बहुत सारे रीजन है उसके। अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे उसको, ठीक है? चलो चलो, अपने को थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई, प्रोडक्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बन गया, OH आ गया और Br चला गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, मिथाइल अल्कोहल तैयार हो गया। समझा? अरे बाप रे, ठीक है चलो। पैर की सफाई चालू है, तो सब लोग जरा ध्यान से देखो। यहां पर रिएक्टेंट की कोई ना कोई एनर्जी है। अरे है या नहीं है? है। और यहां प्रोडक्ट की भी एनर्जी है। किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्या रिएक्टेंट की? रिएक्टेंट की एनर्जी ऊपर बता रहा है ना, यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो यहां पर कम है, रिएक्टेंट की कम है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसको बोलते हैं डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा का मतलब है चेंज और एच मतलब इंथैल्पी, यानी हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे इसकी समझो एनर्जी थी 100, अब यहां पर कितनी है? 80, मतलब 20 माइनस हो गई। अरे 20 गई ना, तो 20 गई मतलब रिलीज हुई, रिलीज हुई मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये डेल्टा एच जब भी निगेटिव आएगा इसका मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट रिलीज होती है। समझा? ओके, तो डेल्टा एच किसी ने आपसे पूछा, इट इज द हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी? इट इज द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करने का। बादाम खाओ, बादाम, उससे याद रहता क्या कर रहे हैं। हाँ इधर देखो, सब लोग जाग रहे, इधर जाग रहे ना? हाँ, तुम तो ऐसे खड़े हो जैसा कपड़े की दुकान में स्टैचू रहता है अपना, ऐसे एकदम। हाँ चलो इधर देखो, सब लोग देख रहे, इधर जागते रहो। एक लेडीज गए। हाँ इधर देखो, सब लोग हैं यहाँ पर। अब रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो डिफरेंस आता है एनर्जी का, उसको बोलते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज रिएक्टेंट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। समझा? चलिए, तो ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, नो प्रॉब्लम। इसमें कंसेप्ट की तरफ हम जाएंगे, जरा ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ब्रोमाइड की जगह पर मैं यहां पर लेता हूं डी, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ट्रिटियम। इमेजिनरी है एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन ही है ना, ड्यूटेरॉन और ट्रिटियम, इसके आइसोटॉप्स है ना हाइड्रोजन के, लेकिन अलग अलग है ना। हाँ हाँ, Br दिखा? हाथ निकालो, साइड स्टैंड, इधर देखो। OH माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया बैक साइड से, Br चला जाएगा तो OH बैक साइड से आएगा ना। हाँ, ये H, ये कौन है? D, ये कौन है? H। तो इन्वर्जन हुआ? अरे बोलो ना। फॉर एग्जाम्पल ये डेक्स्ट्रो है, रोटेशन इसका, तो ये क्या बन जाएगा? लीवो, मतलब उसका आइसोमर बनेगा ना, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा ना इसका। तो जब इन्वर्जन होता है SN2 के अंदर, तो यहां पर 100% इन्वर्जन होता है। अरे बोलो ना। और हमको अपोजिट आइसोमर मिलता है, डेक्स्ट्रो है तो लीवो और लीवो है तो डेक्स्ट्रो। समझा? कुछ मुश्किल? तो इसको ध्यान से अच्छे से समझने का, ठीक है?
इसके बाद हम SN1 की तरफ जा रहे हैं, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। ओके